Assalamu alaikum. I am Hadra Shabir from Eastern Department from GC University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे वीनस डिसऑर्डर्स के बारे में। उसमें सबसे पहले कहा जाता है डीवीटी, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और एक कहा जाता है वेरिकोसील। ठीक है, ये दोनों जो है ये लोअर लिम्ब में होते हैं। वेरिकोसील में क्या होता है कि वेन्स जो है वो डिटेलियम टॉर्शियस हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोअर लिम्ब में बात करें तो उसमें दो वेनस सिस्टम है, एक सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है और एक है डीप वेनस सिस्टम। ठीक है, इन दोनों सिस्टम्स के जो है दरमियान कुछ परफोरेटर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली एंकल में जो है वो 6 परफोरेटर्स होते हैं। एक सेफिनोपोप्लिटल है, एक एंकल परफोरेटर है, मिड थाई आ जाता है, सेफिनोफेमोरल आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो है वो ब्लड की जो फ्लो है वो सुपरफिशियल से डीप की तरफ होता है। ठीक है, प्रेशर जो है वो डीप वेनस सिस्टम में हाई होता है, लेकिन ब्लड जो है वो रिवर्स नहीं होता, और क्योंकि वॉल्व जो है वो क्लोज हो गए होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वॉल्व जो है वो फेल हो जाए तो ब्लड जो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और ब्लड का फ्लो जो है वो डीप से सुपरफिशियल हो जाता है, जिसकी वजह से सुपरफिशियल वेन्स जो है वो डायलेट या टॉर्चियस हो जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं वेरिकोसील। नॉर्मली एल्कल स्किन जो है वो टाइट होती है, उसमें कोई वेन जो है उसमें नज़र नहीं आती, लेकिन ड्यूरिंग वेरिकोसील क्या होता है कि डैमेज कर देता है सबक्यूटेनियस कैविटी को। ठीक है, जहाँ से मतलब स्किन को न्यूट्रिशन मिल रही होती है। ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर स्किन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली अल्सर बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं वेरिकोसील अल्सर। ठीक है, ये बनता है मीडियन मेल्यूलस पे। ठीक है, उसके बाद ये है कि नॉर्मली जो है वो डीप वेनस सिस्टम में प्रेशर हाई होता है, ब्लड फ्लो स्लगिश होता है। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए सर्जरी के बाद जो पेशेंट को रेफर किया जाता है कि वो मूव करे, वॉक करे। ठीक है, क्यों अदरवाइज क्या होगा, चांसेस जो है वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के जो है वो हाई हो जाते हैं, वो हाईली डेंजरस होता है। ठीक है, उसके अलावा कॉजेज की बात करें कि वॉल्व फेल किस वजह से होता है। कुछ कंजेनिटल होता है, कंजेनिटली वीक होता है। एक्वायर्ड में देखा जाए तो 3 चीज़ें आ जाती हैं, ट्रॉमा आ जाता है, डीवीटी आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, जो कि वीक कर देता है वॉल्व्स को। ठीक है, और कुछ कॉजेज हैं एक्वायर्ड डीप वेनस सिस्टम की इनसफिशिएंसी हो जाती है। अगर दूसरी की बात करें तो एवी फिस्टुला होता है। ठीक है, वेनल सिम्टम्स देखें तो पेन हो जाती है, लिम्ब स्वेल हो जाता है ड्यूरिंग वॉकिंग। जो है पेशेंट जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक मतलब जब भी वो मतलब रेस्ट में जो जब वॉकिंग के दौरान जो है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो रेस्ट होता है तो वो कंफर्ट फील करता है। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वेन्स जो हैं वो उसकी जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, टॉर्चस हो जाती हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाईज की कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वेरिकोस अल्सर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि किन लोगों को जो है वो इसका चांस हो सकता है। एक तो वो लोग जो ज़्यादा देर तक खड़े रहे, या जिनका ज़्यादा देर तक खड़े रह के मतलब जो काम करते हैं, या जो ज़्यादा चलते हैं, जैसा कि लेबर्स वगैरह। ठीक है, उसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, रिसर्टिफिकेशन करेंगे, एक्सेस करेंगे कितने परफोरेटर्स इनकम्पिटेंट है 6 में से। ठीक है, समटाइम ओनली 1 परफोरेटर जो है वो इनकम्पिटेंट होता है। ठीक है, और समटाइम 6 जो परफोरेटर होते हैं। इस पर्पज़ के लिए टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है। सेकंड जो है पर्थीस टेस्ट किया जाता है। पर्थीस टेस्ट में क्या किया जाता है कि टॉर्निकेट को टाई किया जाता है अपर थाई के। ठीक है, पेशेंट को कहा जाता है कि वो वॉक करे। अगर तो वेन्स डायलेट हो जाएंगी तो वो इंडिकेट करेंगी इनकम्पिटेंट की प्रेजेंस को। ठीक है, उसके बाद जो है इसके लिए जो है वो एक और किया जाता है जिसको कहते हैं कैंडिलियन बर्ज ऑपरेशन। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोस में। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें जो है वो फ्लश लाइगेशन होती है ग्रेट सेफिनस वेन की से फेमोरल वेन तक। ठीक है, ऑब्लिक इंसिजन जो है वो ग्राउंड में दिया जाता है। ठीक है, फेमोरल आर्टरी से ऊपर ग्रेट सेफिनस वेन इसमें एक्सपोज होती है, और जो कॉमन फेमोरल सुपरफिशियल वेन्स हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं डिवाइड होने से पहले। ठीक है, वेन को लाइगेट किया जाता है, उसको क्लोज किया जाता है फेमोरल वेन के जंक्शन के साथ। ठीक है, उसके अलावा आफ्टर लाइगेशन क्या होता है कि वेन को रिमूव किया जाता है, चीज जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिपिंग। ठीक है, मतलब उसकी खाल जो है वो दे देते हैं। इस प्रोसीजर में क्या करता है कि सर्जन जो है वो इंसिजन देता है ग्रोइन रीजन में, देन पुट करता है वो वायर उसकी वेन में, और उसके बाद उसको मतलब कट कर देगा और उसको पुल कर देगा, वेरिकोस वेन जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, बट ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सफरिंग जो है डीवीटी से जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर उस पर्पज़ के लिए जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे अगर तो पेशेंट सफरिंग है डीवीटी से, और सम टाइम उसकी जो है वो रिमूव जो है वो सुपरवेनियस सिस्टम जो है वो रिमूव किया जाता है
है पेशेंट लिम्ब इसमें जो है वो लॉस्ट हो जाता है। अगर पेशेंट आता है वेरिकोज अल्सर के साथ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, सक्सिकेशन करेंगे, उसको वॉश करेंगे, ठीक है, पास फॉर्मेशन में जो है कल्चर करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। और अगर जब वो अल्सर जो है वो साफ़ हो जाएगा, फिर जो है वो पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि अल्सर जो है वो दोबारा भी जो है वो हील कर सकता है, ठीक है, तो वेरिकोज वेन तब जो है वो ट्रीट नहीं होगा। ऑपरेशन में ट्रेंडलाइन वर्ग ऑपरेशन किया जाएगा, फ्लैश लाइगेशन की जाएगी, इसमें यहाँ स्ट्रिपिंग की जाती है, ठीक है। अल्सर के में स्मॉल अल्सर में जो है जितनी जल्दी हो मतलब सर्जरी वगैरह की जाती है, उसमें प्रेशर रिलीज किया जाता है और ऑटोमेटिक अल्सर जो है वो हील हो जाता है। लेकिन लार्ज अल्सर के केस में क्या होता है, ग्राफ्टिंग करते हैं, फुल ग्राफ्ट लगाते हैं या पार्शियल थिकनेस करते हैं, ठीक है। समटाइम पेशेंट जो है वो आता है अनफिट सर्जरी में, उसके केस में फिर जो है वो स्क्लेरोथेरेपी की जाती है, मतलब कि इंजेक्ट किया जाता है स्क्लेरोसिंग एसटीडी जो है वो जो क्या कर देता है वेन को जो है वो थ्रोम्बोस कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, जब हमारे डीप वेन में जो है वो क्लॉट बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। मेजर कॉज इसको जा सकती हैं अगर तो थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज है, कोई वेजल इंजरी हो गई है, या ब्लड फ्लो में कोई मसला आ गया, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है, समटाइम ड्यूरिंग ट्रॉमा क्या होता है कि ब्लीडिंग की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस रिजल्ट में प्लेटलेट प्रोडक्शन हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और सुपर सैचुरेशन हो जाती है सेल्स की, और चांसेस जो थ्रोम्बोसिस के बढ़ जाते हैं। चेंज ब्लड फ्लो की बात करें, समटाइम आफ्टर सर्जरी क्या होता है कि पेशेंट जो है वो मूव नहीं करता प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से डीवीटी हो जाता है, ठीक है। और समटाइम ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी क्या होता है कि ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है, और इधर चांसेस जो है वो डीवीटी के इसमें बढ़ जाते हैं। वेजल वाली इंजरी की बात करें, वेजल जो है वो इंजर्ड हो जाती है, ठीक है। तो जब वेजल इंजर होगी तो तब भी डीवीटी के चांस हो सकते हैं, क्योंकि जब इंजरी होती है तो सेल्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं उस पॉइंट पर, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो क्लॉट बन सकता है। उसके बाद यह है कि चांसेस किन लोगों में इसका ज़्यादा चांसेस हो सकता है, अगर तो किसी की एज ज़्यादा है, कोई पेशेंट ओबीस है, उसकी पेल्विक सर्जरी हुई है, पेल्विक ट्यूमर है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, अगर कोई फीमेल, या प्रेगनेंसी में भी जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो टीबीटी का प्रॉब्लम हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, एडीमा आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, पेन आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में होमैन साइन करते हैं, ठीक है। काफ पेन पे जो है वो काफ पेन होती है एट द डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, ठीक है। इसमें जो है लेकिन ये टेस्ट जो है इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है कि जब इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है स्क्वीजिंग काफ के दौरान, तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ब्रेक हो जाता है, डिसलॉग हो जाता है, और ये हार्ट में भी जा सकता है क्लॉट, और ये सडन डेथ पेशेंट की जो है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से कॉज कर सकता है। उसके अलावा कंफर्मेशन के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, डुप्लेक्स स्कैन करते हैं, ये हमें उसकी जो है वो फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली जो है वो इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है कि अगर हम लोग बात करें कि रिस्क फैक्टर्स की, तो कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसी ड्रग जो एक्टिविटी कॉज कर रही है, या सर्जरी किसी भी किस्म की, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट को जो है वो एंटी कोगुलेंट थेरेपी दी जाती है, हेपरिन दी जाती है, ऑपरेशन से पहले 1 डोज, ऑपरेशन के बाद 2 से 3 डोसेज दी जाती हैं। उसके अलावा जो है वो 1 वीक सिम्टम्स के बाद जो है उसकी डोजेज को कन्वर्ट किया जाता है इंजेक्शन उसमें टेबलेट फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा इसमें वारफरिन दी जाती है, एंटी कोगुलेंट है ये, उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, डाइल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो किसी बॉडी में किसी भी किस्म तरफ से हो सकती है, फॉर एग्जांपल नोज से, माउथ से, रेक्टम से, यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इसमें समटाइम जो है वो रिकरेंट हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, कैंसर या ओल्ड एज में। इस पर्पज़ के लिए जो है एंजियोग्राफी कली फिल्टर लगाया जाता है एबीसी के फिर वेना कैवा के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि रिकरेंट थ्रोम्बोसिस जो है वो ब्रेक हो जाता है, डिसलॉग हो जाता है, और वो हार्ट, लंग्स, ब्रेन में चला जाता है, वहाँ पे जाकर वो जो है वो सडन डेथ भी या ब्लॉकेज कॉज करके सडन डेथ भी कॉज कर सकता है। एमरजेंसी में हेपरिन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके लंग्स का स्कैन देन एक्सेस करते हैं, वारफरीन देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं थ्रू द प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एपीटीटी। ओके सर, थैंक यू।